तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। जैसे मैंने वादा किया था हर सैटरडे एक स्टोरी लेके आऊंगा। बट ये स्टोरी सैटरडे से पहले आ रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक स्टोरी हम एंटिटीज के ऊपर भी बनाए, जो हमारे अर्बन लेजेंड्स हैं उनके ऊपर, और जो पहले के रियल घोस्ट हैं उनके ऊपर भी हम स्टोरी में बनाएंगे। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है कच्चे कलवे के ऊपर। मेरे को लोगों ने पूछा कि भाई कच्चा कलवे के ऊपर आप स्टोरी बनाओ और बताओ उसके बारे में, रियल चीजें, रियल फैक्ट्स के बारे में। तो एक इसके बारे में स्टोरी है आज, और फैक्ट्स हैं, और तीसरा कि ये बनता कैसे, इसको सिद्धि कैसे की जाती है इसकी। तो आज जानेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो कच्चा कलवा होता क्या है, पहले हम जानेंगे कि कच्चा कलवा होता क्या है। कच्चा कलवा एक छोटा बच्चा होता है जिसको कहीं भी आने जाने की मनाही नहीं होती। वो मंदिर में भी जा सकता है, वो किसी भी पवित्र स्थल पे जा सकता है, तो उसको किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है। और कच्चा कलवे को वो लोग सिद्ध करते हैं, अघोरी, तांत्रिक या काला जादू करने वाले लोग। और इसको सिद्ध क्यों किया जाता है, इसको सिद्ध करने के यही तो बहुत सारे कारण हैं, पर इसको ज़्यादातर सिद्ध इसलिए किया जाता है, ये किसी का भी वंश मिटा सकता है, ये किसी का घर बर्बाद कर सकता है। ये दो कारण हैं। तीसरा कारण न जान के आप भी डर जाओगे। तीसरा कारण ये है कि ये किसी को भी जान से मारने की ताकत तक रख सकता है। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर इसकी सिद्धि कैसे होती है। इसकी सिद्धि 40 दिन की होती है, और इसको सिद्ध करने के लिए आपको छोटा बच्चा, जो 1 साल से पहले मर जाते हैं जो बच्चे, या फिर पैदा होते ही जो बच्चे मर जाते हैं, उनको जलाते नहीं, उनको दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद जो अघोरी वहाँ पे होते हैं या फिर वहाँ से जा रहे होते हैं, अगर उन्होंने देख लिया किसी बच्चे को दफना रहे हैं, तो उस शमशान से उस बच्चे को वो निकाल लेते हैं। वो बच्चा, छोटा बच्चा, सोचो, उसका शरीर काट के उसका दिल निकालते हैं, और उस दिल को निकाल के, और एक बच्चे नहीं, कम से कम 11 से 12 बच्चे होते हैं, जब जाके वो उन बच्चों के दिल को बलि देते हैं, ताकि एक कच्चा कलवा सिद्ध कर सके। और जब कच्चा कलवा सिद्ध हो जाता है, तो उनके पास पूरी ताकत होती है, किसी को भी किसी पे भी छोड़ सकते हैं। तो एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी ही कहानी मेरे तक पहुंची है कच्चे कलवे की। तो देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। तो ये जो स्टोरी है, ये मैं बहुत रिसर्च करके लेके आया हूँ। अच्छी स्टोरी है और रियल स्टोरी। तो जानते हैं स्टोरी के बारे में। ये दो दोस्तों की कहानी है, और इसमें से एक दोस्त तो बहुत अमीर हो गया आगे जाकर, पर एक दोस्त जो बेचारा गरीब है। तो एक का नाम है रोहन, एक का नाम है हेमंत। अब जो रोहन है वो गरीब आदमी, और हेमंत अब अमीर हो चुका है। रोहन अब हेमंत के घर पे जाता है और बोलता है कि यार, तू इतना पैसे वाला हो गया और मैं तो तेरे से ज़्यादा पढ़ता था, लिखता था। फिर हेमंत ने उसको बताया, यार ये सब के पीछे एक कारण है, एक रीज़न है जिस वजह से मैं इतना अमीर हो गया। तो उसने कहा कि भाई क्या रीज़न है ऐसा। क्या तू मेरे घर में ले और तू बता कि तुझे कुछ कमी दिख रही है क्या। तो पूरे घर में देखता है और कहता है नहीं, पर यहाँ एक मंदिर नहीं है। तो मंदिर को छोड़, कहता है कि मैंने यहाँ पे भगवान को नहीं, एक शैतान को स्थान दे रखा है अपने घर में, और अगर मैंने किसी और को स्थान दिया तो वो शैतान की जान से मार देगा। पर जब तक मैंने इस शैतान को अपने घर में स्थान दे रखा है, तब तक वो मेरे घर में खुशहाली, पैसा, बरकत, हर चीज़ देगा। और मैं अब चाहकर भी भगवान को अपने घर में स्थान नहीं दे सकता। पर वो कहता है कि मैंने भगवान से बहुत बोला, बहुत मिन्नतें करी, बहुत प्रेयर करी, पर मेरा कुछ हुआ नहीं। पर जब मैंने शैतान को मारना चालू किया, आज देख मेरे पास सब कुछ है। तो रोहन कहता है कि मेरे को भी बता दे, मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ तेरी तरह। तो कहता है ठीक है। अब हेमंत इस रोहन को एक बाबा के पास भेजता है, जो एक काला जादू लोग करते हैं। कहता है तू इनके पास जा और इनको अपनी सब स्टोरी बता कि मैं ऐसा ऐसा ऐसा।
तो रोहन उसके पास जाता है बाबा के पास और उनको बताता है कि बाबा मेरी लाइफ में कोई अच्छा नहीं हो रहा, मेरी नौकरी छूट गई है और जिससे मेरी शादी हुई थी वो मुझे छोड़ के जा चुकी है। अब मैं बहुत दुखी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो जो मैंने खोया है वो सब वापस आ जाए। तो वो बाबा कहते हैं कि अमावस्या वाले दिन, अब जो पहली अमावस्या आएगी जब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताऊंगा और उससे तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी वापस आएगी और जो पैसा है वो भी वापस आएगा। 6 दिन बाद अमावस्या है, तो अमावस्या वाले दिन उसके पास जाता है और ये रात का टाइम होता है। बाबा को अपनी फिर से एक पूरी स्टोरी बताता है और बताते हुए इतना रोता है। बाबा कहते हैं ठीक है, अब से लेके अगली अमावस्या तक, मतलब 1 महीना, वो उसको एक बोतल देता है, दूध की बोतल। आपको पता है बच्चे दूध पीते हैं और ये स्टोरी कच्चे कलवे के ऊपर है। तो वो उसके घर में एक कच्चा कलवा छोड़ता है, उससे बोलता है कि तुम मुझे अपने नाखून, बाल और एक कपड़ा जो तुम पहनते हो वो दे के जाओ। वो उससे सिद्दीक करता है, पता नहीं क्या करता है, उसको अपने पास रखता है और उसको दूध की बोतल देता है। कहता है कि एक बच्चा तुम्हारे घर पे रोज आएगा, तुम्हें उसको रोज दूध पिलाना। जिस दिन भी तुमने उसको दूध पिलाना भूल गए तो तुम्हारे घर में मौत का तांडव होना चालू होगा। और ये दूध की शीशी अगर बीच में खत्म हो जाए तो मुझसे आके दोबारा लेना। ठीक है अब वो अगले दिन अपने घर जाना चाहता है। अब अगले दिन घर जाके रात के 10-11 बज रहे होते हैं शायद, तो उसको एक बच्चे की हंसने की आवाज़। अब वो जो बच्चा है बहुत देर तक हंसता रहता है और फिर वो समझता है कि बाबा ने कहा था एक बच्चा है। तो वो एक कटोरी में हल्का सा दूध डाल देता है और वो एक कमरे में रख देता है कुछ देर के लिए, और उसको दूध पीने की आवाज़ें आती हैं। जब थोड़ी देर बाद वो गेट खोलता है वो दूध खत्म हो चुका हो। बाबा ने उसको ये भी कहा था जब तुम उसको दूध पिलाओ जो तुम्हारी इच्छा हो वो बोलना। अब वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि जो मेरी बीवी है वो मेरे पास वापस आ जाए। अगले दिन उसकी बीवी उसके घर वापस आ जाती है। तो वो कहता है कि ये टूट का काम करने लग गई। अब जब उसकी बीवी आई है तो 3-4 दिन तो वो भूल जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। 3-4 दिन बाद फिर से उस बच्चे को दूध पिलाता है और अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, अगले दिन उसकी जो नौकरी थी वापस आ जाती है और नौकरी के अंदर से बोनस और मतलब यहाँ वहाँ से पैसा आने लग जाता है। कहता है मेरे पास पैसा भी आ रहा है, बीवी भी आ गई। अब उसके 2 दोस्त थे जो उसको छोड़ दिया था क्योंकि वो गरीब था। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं। तो अब वो चाहता है कि उसके दोस्त ही वापस आ जाए। फिर से वही करता है, कटोरी, बच्चा और विश। अगले दिन में उसके दोस्त का फोन आता है कि यार बहुत दिन हो गए, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, वहीं से कुछ। अब वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसको बताता है कि भाई मेरे साथ ऐसे 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 हुआ, एक बाबा थे उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। तो दोस्त कहता है यार तू भगवान को छोड़ के तांत्रिकों के पीछे पड़ा हुआ है और अपने घर में तूने एक बुरी आत्मा को स्थान दे रखा है और तू भगवान को नहीं मान रहा। तो कहता है यार तू ये सब छोड़, तू बताए खाएगा क्या, पिएगा क्या, ये सब कुछ बात है। अभी लोग खाते पीते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तो कहता है मेरे पास सब कुछ है, अब तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। फिर भी वो उसको बुलाता है कच्चे कलवे को, उस बच्चे को, और दूध पिलाता है फिर से। इस बार वो कुछ ऐसा मांगता है कि शायद उसको नहीं मांगना चाहिए क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी या वो हाथ में दिक्कत थी, इसी वजह से उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई थी। अब वो चाहता है कि उसका एक बेबी हो जाए, एक बच्चा हो जाए। तो उस कच्चे कलवे से एक बच्चा मांगता है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। उसकी बीवी 3-4 दिन बाद कहती मैंने टेस्ट किया था और मैं पॉजिटिव। बहुत खुश होता है ये सब जान के। अब उसने कहा था कि अमावस्या आने तक तुम्हें उसे दूध पिलाते रहना। अगर तुम उसे दूध नहीं पिलाओगे
तो तुम्हारे घर में क्या तांडव होगा ये तुम्हें नहीं पता। इस बात को होते होते तो 15-16 दिन हो गए। एक दिन उसका दोस्त उसके घर पे आता है और बोलता है, यार मेरे को भी एक चीज़ चाहिए, क्या तू मेरे लिए मंगा सकता है? उसने बोला ठीक है, देख एक बच्चा आएगा, उसको मुझे दूध देना है और ऐसे ऐसे। कहता मैं नहीं मांगता। कहता चल मैं तुझको दिखाता हूँ। अब जब वो उस एक कटोरी को निकाल रहा होता है, वो बोतल उसके हाथ से गिर जाती है। और ये दिन है, और से 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले की बात है और उसकी दूध की बोतल टूट चुकी है। अब वो सोच रहा है उसको दूध कैसे दूंगा। अब जो तांत्रिक होता है उसके पास जाते हैं कि वो जी मेरी बोतल टूट गई है और आप मुझे दूसरी बोतल दो। कहता है एक शर्त तो मैं तेरे को दूसरी बोतल दूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। कहता है तू मुझे एक दिन अपनी बीवी के साथ रहने दे। आई ने सुन के बड़ा गुस्सा आ रहा होगा, पर यही सच था, यही बोला था उसने। तो उस आदमी ने उस तांत्रिक को बहुत मारा और उसके दोस्त ने उसको रोक लिया कि यार नहीं मत मार। उसको घर पे ले गया, कह रहा यार आज रात को वो अगर आएगा बच्चा तो मैं उसको अगर दूध नहीं पिला पाया तो मेरे घर में सब कुछ खत्म हो जाएगा और मार दे। तो वो उसका दोस्त अब अपने घर जाता है और अपने दोस्त से पूछता है कि अब मुझे करना क्या चाहिए। अब वो दोस्त और ये अपने घर जाते हैं और बात करते हैं कि अब कल क्या, अगर हमने उसको आज दूध नहीं पिलाया तो वो बच्चा आज हमें जान से मार देगा। अब ये दोपहर की बात है, 1 बजे की। अब उसका दोस्त खुद जाता है और तांत्रिक के पास, बोलता है कि मेरे को उसकी बीवी के साथ एक दिन पूरा मुझे बितान देगा तो मैं उसको वो दूध की बोतल दे दूंगा। कहता है ठीक है, पर कल का दिन नहीं, कल के दिन के बाद। कहता है ठीक है, परसों तुम आ जाना, तुम उसकी बीवी के साथ एक दिन बिता लेना। अब उसका दोस्त उसके घर पे आता है और उसको बताता है कि यार उसने तो ऐसे ऐसे कहा है और मैं ऐसा ऐसा बोल के आया। अब वो अपने दोस्त को मारता है, कहता क्यों बोल के आया ऐसा, मैंने तेरे को नहीं कहा। कहता सुन, अगले दिन अमावस है और अगर हमने उस बच्चे को दूध नहीं पिलाया तो वो क्या कर सकता है? क्या तेरे पास इतना दूध है कि वो एक बार भिक्षा मांग सकते हैं हम? कहते हैं हाँ, मतलब पूरी बोतल में से थोड़ा सा दूध है अभी मेरे पास कि हम एक बार भिक्षा मांग सकते हैं। अब वो जो भिक्षा मांगते हैं वो ऐसी इच्छा होती है कि जिससे उनका परिवार तो बच जाता है, पर वो तांत्रिक नहीं बच पाते। वो इच्छा मांगते हैं कि जिससे जो वो तांत्रिक था तुम उसको मार दो। और अगले दिन यही होता है, वो जो तांत्रिक होता है वो मरा हुआ मिलता है उसी पेड़ के नीचे। और कैसे मरता है? वो जो दोनों लोग होते हैं उनको उसको दूध पिलाते हैं और कहते हैं कि अब हम बहुत थक गए हैं उस तांत्रिक से, हम चाहते हैं उस तांत्रिक को मार दो। उसका दोस्त कहता है अगर तांत्रिक मर गया और ये उससे जुड़ा हुआ है, अगर तांत्रिक मर गया तो ये भी कल से नहीं आएगा। कहना चाहिए तो करके देखते हैं एक बार। अब जो इंसान बेचारा मरने वाला है वो एक ट्राई तो कर ही सकता है। अगले दिन उस तांत्रिक की मौत हो जाती है और जो उसकी मौत इतनी दर्दनाक होती है, कहते हैं कि उसके अंदर कुछ आया, कुछ बम जैसी चीज उसकी बॉडी में गई और वो फट गया। और जब पुलिस वाले उसकी शिनाख्त करने आए तो वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। ये थी एक स्टोरी, रियल स्टोरी, जो हमने बहुत खोजबीन करके निकाली है। ये तो आ जाएगी, बट सैटरडे को जो आने वाली एक स्टोरी वो एक हॉन्टेड प्लेस के ऊपर, उत्तराखंड का एक डरावना घर जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते। शनिवार को रात 9 बजे वो स्टोरी आ रही है। आप चैनल से सब्सक्राइब कर लो, वरना वो स्टोरी आपसे मिस हो जाएगी, क्योंकि वो स्टोरी बहुत डरावनी है। रात को अकेले तो बिल्कुल मत। तो मिलते हैं शनिवार रात 9 बजे। नमस्ते।